चलो बेटा आप बात नहीं करो। रिडॉक्स है ना। रिडॉक्स पढ़ा के फिर पढ़ा दे रहे हैं। पहले रिडॉक्स पढ़ा दे रहे हैं फिर पढ़ा दे रहे हैं। वही है बेटा, ये पढ़ो पहले वो पढ़ो, पहले रिडॉक्स पढ़ा दे रहे हैं उसके बाद पढ़ लेना। रिडॉक्स पढ़ी हो तब। बेटा बात नहीं करो अभी। चलिए, आप लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ के आए हैं छोटे क्लास में, मतलब कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन, ढेर सारे रिएक्शन पढ़ के आए हैं। एक और छोटा सा रिएक्शन आप लोग नाम सुने हुए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन ही बेसिकली पढ़ना है। क्लास 11th में ये पूरा एक चैप्टर है और मोल में एक टॉपिक बन जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया होगा, एक आया है री, दूसरा आया है ऑक्स। पहले कोई बताएगा रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। हाँ, दोनों एक साथ हो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। यानी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन होना है तो ऑक्सीडेशन भी होना है ना। तो लिखिए लाइन। जब पढ़ाई रहे तो पूरा पढ़ाई दे रहे हैं, 11th भी खत्म हो जाएगा यहीं पे। हम्म, हम्म, लिखिए लिखिए। रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच, बेटा शांत रहो। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both takes place simultaneously, both takes place simultaneously, reaction in which, reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब जान रहे हो ना, एक साथ। साइमल्टेनियसली प्रियांशु, और प्रियांशु के अलावा और भी बच्चे उधर, हर्ष, है ना। बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, अभी आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें केवल ऑक्सीडेशन भी होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन भी होता है जिसमें केवल रिडक्शन भी होता है। पहले ये हम लोग को जानना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो हेडिंग लिखिए अगला, ऑक्सीडेशन। देखिए, आपके बुकलेट में कई सारा कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करेंगे, या कह लीजिए दो पे। एक होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट जो आप छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, है ना। तो ऑक्सीडेशन कोई बताएगा क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये पता है ना कि ये डेफिनेशन तभी तक होल्ड करेगा जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हो। सोचिए कोई रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया ही नहीं है, तब बताइए कैसे चेक कर पाएंगे आप कि। हाँ, अब वहां पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो पहले एक लिख लो यहाँ पे, हेडिंग लिख लीजिएगा ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये बस डेफिनेशन तक ही रखिएगा, ओल्ड कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन में ही पहला लिखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट। हम्म, हाँ, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे क्लियर है कि स्टेटमेंट लिखवा दूं। क्लियर है, एकदम क्लियर है सबको। तो लिख लीजिएगा, प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब रिमूवल। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आपको पता है कि ये तभी तक अप्लीकेबल है जब रिएक्शन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या दोनों प्रेजेंट हो। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तब हम लोग यूज करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। कुछ लोग केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कुछ लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कुछ लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी इसको नाम देते हैं।
तो भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि जब भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सिंपल वर्ड में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लिख लीजिएगा इसमें डेफिनेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हो गया बेटा? जरा ये बताइए आप हमें कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो चार्ज कौन सा आता है किसी भी एलिमेंट पे? प्लस आता है ना? अब यहाँ पे एक टर्म आएगा, हम लोग आगे सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एलिमेंट या एटम पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। वैलेंसी मैक्सिमम कितनी तक जाती है? 4। ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना जाता है? 8 तक, है ना? 8 तक जाता है मैक्सिमम। पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 8 है, रुदोनियम और ऑस्मियम। याद रहेगा? अभी याद हो जाएगा, लिखवाना ही है आगे, फिलहाल याद रहेगा। कौन कौन से एलिमेंट हैं? रुदोनियम और ऑस्मियम। देखो, रुदोनियम का सिंबल है Ru और ऑस्मियम का होता है OS। इन दोनों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +8। बाकी सब क्या है? इनसे कमी है। फिलहाल 2 एलिमेंट याद रहेंगे, या इतना याद कर लीजिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? 8। क्लियर है? हाँ चलिए, अगर ये हो गया तो ये बताइए ऑक्सीडेशन को हम लोग अपने समझने के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो, उस प्रोसेस को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो चार्ज कौन सा आना है? प्लस। जितना प्लस आएगा उतना ऑक्सीडेशन, जितना माइनस आएगा उतना रिडक्शन। क्लियर है? तो अपने वर्ड में लिख लीजिएगा इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब, ऐसे करके। ये बस समझने के लिए है, और जो बच्चे पढ़े हैं अगर, या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, वो जान रहे होंगे। ऑक्सीडेशन में होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। रीजन आपको पता चल चुका है ना? इंक्रीजेस। और बेटा चार्ज बढ़ेगा तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। या एक और मतलब होता है इसका, या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए या तो कौन सा चार्ज घट जाए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। सिंपल बोल सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन। डिक्रीजेस। क्लियर बेटा? और यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। नीचे वाला एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज। ऊपर वाला इंक्रीज। एकदम क्लियर हो गया ये? चलिए, पहले दोनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब बेटा दूसरा जो टॉपिक आता है वो है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन? ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये पढ़ना नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। दुनिया भर का डेफिनेशन लिखा है, 5-6 डेफिनेशन शायद बुकलेट में भी दिया है। सबका एक ही कंक्लूजन है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। या ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज घटेगा। क्लियर है ये चीज? तो रिडक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पहला ओल्ड वाला लिख लीजिएगा इसमें, ओल्ड कंसेप्ट। हम्म हम्म बोलूं? लिखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना इतने से? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और भाई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? मॉडर्न, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। सिंपल, इलेक्ट्रॉन के लॉस पे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन के गेन पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। तो सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं हम लोग? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। यही वाला याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सब इसी पे घूम फिर के आता है।
अच्छा इधर दिया है, हो गया बेटा। कुल मिला के कोई पूछे आपसे रिडक्शन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा प्रोसेस जिसमें कौन सा चार्ज घट जाता है? पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, वो होता है रिडक्शन। तो बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वो रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। अभी एग्जांपल देख लिया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, और या क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। हम्म, क्लियर है ना? तो रिडक्शन क्या है? कोई पूछे व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म पे रिडक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा वो रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा वो ऑक्सीडेशन। आया? चलो अभी यार, अभी क्वेश्चंस करने के लिए कुछ और टर्म यहाँ देख लिया जाए। ये तो सिंपल सा बेसिक टर्म हो गया। एक काम करते हैं, कुछ और यहाँ पे इसके जो डेफिनेशन वाले टर्म है वो देख लिया जाए। बेटा एक और टर्म आता है एजेंट, सुने होगे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो एक काम करो, रुक जाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी मत लिखो, पहले कुछ क्वेश्चन इसका करवा दूं, पिक कर लो ताकि, है ना। हाँ चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोग खुद बताइएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। HCl प्लस Mg, बेटा MgCl2 प्लस H2। अभी सुनिए, लिखने के पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को पहले मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा या कोई एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, याद रहेगा। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कंपाउंड कहाँ बना है? ये तो मॉलिक्यूल है ना। कंपाउंड या मॉलिक्यूल हेट्रो एटम के साथ बनाना है। हेट्रो एटम मतलब डिफरेंट टाइप के एटम जुड़ेंगे। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि आगे जस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सेम टाइप का है ना बेटा। ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लियर, पिक कर लिए ना। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली 0, ये क्लियर हो गया ना। चलिए जरा आप ये बताइए, HCl और मैग्नीशियम में किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है? Mg का। जो अकेले होगा या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, एकदम क्लियर है। अभी बताइए इस प्रोडक्ट में किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0? हाइड्रोजन का। अभी लिखवाना है, ये रूल में है। अभी क्लियर हो रहा है ये? बाकी ऑक्सीडेशन नंबर आप 4 से डिफाइन कर सकते हैं। जरा ये बताइए हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है? +1, क्लोरीन पे -1, मैग्नीशियम पे +2, क्लोरीन पे -1, -1, है ना। टोटल माइनस आएगा ना। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1 है ना। एकदम क्लियर है ये? हाँ बोलिए, एकदम क्लियर है? किसी को डिटर्मिनेशन में कोई डाउट नहीं ना है? अच्छा बेसिक क्वेश्चन क्या आता है चवन्नी छाप इसमें, कि बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जरा कंपेयर करिए, और जब कंपेयर करेंगे तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से करते हैं। जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग आएगी उसी को कंसीडर करते हैं, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं आएगी उसका ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा। तो जरा यहाँ कंपेयर किया जाए हम लोग। अगर कंपेयर आप करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ +1 में है और यहाँ पे हाइड्रोजन किस में है? 0 में है। एकदम क्लियर हो रहा है? बताओ पॉजिटिव चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। घटेगा तो रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है ना। चलो यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ, हाँ, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। कोई डाउट? एकदम क्लियर है ना बेटा। अच्छा बताओ क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? क्लोरीन का, क्लोरीन का रिडक्शन। फिर से क्लोरीन का कुछ नहीं हो रहा है। चार्ज में कितनी चेंजिंग आई है भाई? -1, -1। साफ याद रखिएगा, चार्ज में चेंजिंग आएगी तभी रिडॉक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्लोरीन का क्लियर है ना? -1, -1 क्या हो गया बेटा? सूर्यांश, अरे हर्ष, क्या नाम, भूल गए हम सबका नाम। क्लियर है भाई? क्लोरीन पे यहाँ भी -1 है, क्लोरीन पे यहाँ भी -1 है।
चार्ज पे कोई चेंजिंग आई है नहीं, यानी लिख सकते हैं ना क्लोरीन का कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हुआ है, क्लोरीन इज नॉट ऑक्सीडाइज नॉट रिड्यूस। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है ना। अभी रिएक्शन लिखने भी आना है हम लोगों को। जरा बताइए मैग्नीशियम का कुछ हो रहा है इसमें क्या, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जीरो चार्ज है, यहाँ पे 2+ है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, यानी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। पहले बोलो ये लाइन क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसको। अभी इसका हाफ रिएक्शन लिखने आना हम लोग को। हाँ, हम रूल में है फिलहाल नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, अभी रूल में आ रहा है, याद हो जाएंगे अभी बता दे रहे हैं। ठीक, अभी बता ही दे रहे हैं वो। ग्रुप नंबर याद है तुम लोग को पीरियोडिक का, ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट होते हैं। चलो ठीक, क्योंकि है अभी हो जाएगा, सारा नहीं याद रखना, कुछ का याद रखना है, क्योंकि वहां से भी आता है ना, 2 टर्म आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा रुमाल निकाल लो तुम और आयुष मास्क निकाल लो, अगर बोलना है तो मास्क निकाल लो, हम भी देखें क्या बोल रहे हो। हो गया बेटा। पूरा रिडॉक्स का खेल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। वो सीक्वेंस भी लिखवाना है अभी, उसके बेसिस पे आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कंपाउंड का, है ना। डायरेक्टली अभी आपको पता भी चल जाएगा कैसे निकलेगा, एकदम क्लियर है ना ये। चलिए, अच्छा कोई आपसे पूछे कि क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि दोनों एक साथ होगा। नहीं, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बेटा, फॉर्मेशन। हाँ सोचिए, क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन होता है, क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें केवल और केवल रिडक्शन होता है। एक्चुअल होता नहीं, लेकिन ब्रेक करके हम लोग करवा सकते हैं, और उनको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन भाई, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग कर दो, हाफ हो गया ना, आधा हो गया। जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको अलग कर दो, रिडक्शन हो गया ना। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाफ रिएक्शन। जीएसओ का स्ट्रेट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2018 में शायद आया हुआ था। इन दोनों में कौन, मतलब 4 ऑप्शन था, बोला था कि कौन सा इसमें हाफ रिएक्शन है। जिसमें केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाफ रिएक्शन। अगर हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। केवल रिडक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। बस इसी एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। चलिए फिलहाल हाँ लिखवा दे रहा हूँ थ्योरेटिकल, पहले इसको समझ लो। बताओ किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का ना बेटा। देखो Mg जीरो से कहां जा रहा है, 2+ पे। इसको अलग करके लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कर सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। भाई हाफ रिएक्शन का मतलब जिसमें केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन हो रहा है। कौन सा हाफ रिएक्शन लिखना है हम लोग को, ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। बैलेंसिंग में भी तो यूज हुआ होगा, अगर आप बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स पढ़े होंगे तो हाफ रिएक्शन आता है वहां पे। बताओ मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2+ में। बस मैग्नीशियम लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वही लिख रहे हैं। बोलिए एकदम क्लियर है। मैग्नीशियम पे यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ पे 2+। बोलो हो गया हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन है कि नहीं है, साफ ऑब्जर्व हो रहा है ना यहाँ पे। अच्छा कंप्लीट हाफ रिएक्शन नहीं है ये, कंप्लीट का मतलब आपको ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। कौन कौन रेडॉक्स का बैलेंसिंग ऑलरेडी पढ़ लिया अभी, कोई पढ़े हो बेटा, कोई नहीं पढ़े हो। चलो बेटा, 0 से 2+ चार्ज आ रहा है मैग्नीशियम पे, बताइए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लॉस करेगा ना, लॉस। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2। तो प्रोडक्ट में ऐसे लिख दूं, कोई डाउट है, ये है बैलेंस या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को। चलिए अगर आपसे कोई बोले कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसका बताइए, हाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा था, यहाँ पे देख लो पहले। HCl में हाइड्रोजन पे चार्ज कितना था, 1+, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज था, 0, और मॉलिक्यूल क्या था, H2 था। बोलो क्लियर है ये। रुको पहले इसको और नीचे कर दूं थोड़ा सा।
आवाज कर रहा है ये कैसा? चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, H+2H2। सुनिए, यही तो बैलेंसिंग का रूल भी है। पहले बोलिए, रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? एटम अनबैलेंस है। यहाँ पे क्या लिख दूँ? हो गया बैलेंस, एटम बैलेंस हो गया। अब बताइए, यहाँ पे चार्ज 1+, यहाँ पे चार्ज 0, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कैसे पता? पॉजिटिव चार्ज कम हो जा रहा है, यही है ना बेटा? तो पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन लेगा कि देगा? लेगा। लेगा बेटा, प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर माइनस में तो आएगा। कितने प्लस हैं टोटल? टोटल कितने प्लस आ रहे हैं? 2+। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये? 2। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हल्का सा लाइन मिटा दे रहा हूँ, ज़्यादा मिट गया। चलिए, यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 2 इलेक्ट्रॉन। एकदम क्लियर है? कोई डाउट है? बताइए, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, हाफ। इधर करोगे तो माइनस लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, लॉस का मतलब -2 इलेक्ट्रॉन, या उधर भेज दोगे तो +2 इलेक्ट्रॉन। इधर लिखोगे तो प्लस, उधर भेज दोगे तो माइनस। कैसे भी लिखो, बस साइन का ध्यान देना आपको। क्लियर है? अभी बताइए, एकदम क्लियर है ना? तो यही बैलेंसिंग का रूल है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। बताओ, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल हैं? एकदम क्लियर है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और उधर 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया? नोट कर लीजिए इसको। आ गया समझ में? तो हाफ रिएक्शन बन जाएगा ना? आधा ही है तो लिखो आधा। हो गया। चलो प्रियांशु, आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इनऑर्गेनिक का एक फर्जी टॉपिक है। ये एक्चुअल में आसान है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, बस रटने वाला कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक में। तीन तीन चैप्टर को, 2 चैप्टर को छोड़ ही दीजिए। कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये भौकाली चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, बाकी सब आसान है। भौकाली इन द सेंस है समझाने के लिए, ये तोता वाला चैप्टर है पूरा। हाँ हट गया, अच्छा है, मैथ्स वाले के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्कोरिंग थे ये। पी ब्लॉक, हाँ। अभी एनटीए के लिए आया, एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आया, बोर्ड से हटा है। जरूरी थोड़ी ना है ना, अभी जब तक आएगा नहीं कैसे बोलेंगे? हो गया, बोर्ड से हटा है मतलब। आए अभी बोले तो हैं, एनटीए का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इसके बेसिस पे। देखो, दो इसका एडवांटेज है, जिनकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है उनके लिए ये बढ़िया चैप्टर था जो हटा है। जिनका लर्निंग एबिलिटी खराब है उनके लिए बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा अगर लर्निंग एबिलिटी सही है तो ऐसे चैप्टर्स हैं ये, स्कोरिंग सब चैप्टर्स हैं ये, एकदम स्कोरिंग है। किसी का आपको रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ के तोता बन जाए, ये तैयार हो गया आपका। बस वही है, कुछ नहीं, कोई नया मिलेगा ही नहीं तुमको, ये बस। एडवांस में कौन सा टॉपिक पढ़ा है? कोई टॉपिक, टॉपिक नहीं, चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे जो पहले रिड्यूस हुआ था चैप्टर में। टॉपिक एटॉमिक का कुछ पार्ट कोविड के टाइम पे रिड्यूस हुआ था, तो वो सब फिर से नॉर्मल आ गया है। हो गया ये। एडवांस में तो वैसे भी बढ़ता क्या है, वो तो ज़्यादा ही होता है, कुछ भी पूछे 12th लेवल बस रहता है, केवल नाम होता है 12th लेवल, पूछने को कुछ भी पूछ देता है। हो गया ये? हो गया? चलो बेटा। हम्म एडवांस में कभी कोई पूरा क्वेश्चन कर पाया है? 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लिए, हो गया तुम्हारा काम, 10 भी बहुत होता है। चलिए, हाफ रिएक्शन लिखिए। 25 25 25 मेंस में। चलो करो। मेंस 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 नोट करिए, हाफ रिएक्शन लिखिए। मेंस में यार, एडवांस में तो फिर और रहेगा, वही 20-20 का रहता है कॉन्सेप्ट तुम्हारा। नोट करो, हाफ रिएक्शन, डेफिनेशन बन जाएगा हाफ रिएक्शन का बेटा। क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन होता है। तो लिखिए, रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच ओनली ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इन विच ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
टेक्स प्लेस, एंड नहीं लिखा है और लिखा है, दोनों में से कोई एक ही होना है, कॉल्ड हाफ रिएक्शन। हो गया बेटा, कॉल्ड हाफ रिएक्शन। हम्म, एग्जाम्पल ऊपर लिख लिए हैं, कोई डाउट नहीं ना है। बैलेंसिंग हो जाएगा, अगर हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने आ रहा है तो आप रेडॉक्स का बैलेंसिंग आधा कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। भूल गया फिर। चलिए, अगला टॉपिक आता है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको एक और नाम देते हैं ऑक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं है, ऑक्सीडेंट्स। हम्म, हो गया। सुनिए, एजेंट का मतलब अपोजिट, ऐसे समझिएगा, एजेंट का मतलब अपोजिट। चलो ये बताओ, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, रिडक्शन का अपोजिट ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो सिंपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं, जो रिडक्शन कर दें, या जिनका खुद का रिडक्शन हो जाए, क्लियर है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन हो जाए, याद हो गया, एकदम याद है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद का रिडक्शन करवा दें, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद का ऑक्सीडेशन करवा दें। अच्छा, अब यहाँ पे और थोड़ा और आगे बढ़िएगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का रिडक्शन कराते हैं, यानी दूसरे का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कि लॉस करेंगे, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करवाएंगे, गेन करेंगे। और जिसका गेन करेंगे उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। परफेक्ट डेफिनेशन यही है, ऐसा कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जो खुद का रिडक्शन कर दे और दूसरे का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे, उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, तो लिखिए। सब्सटेंस, सब्सटेंस that reduce itself, substance that reduce itself, जो खुद का रिडक्शन करवाए, क्लियर है, और that reduce itself और oxidize other, oxidize other, एकदम क्लियर है ना, is called this, that reduce itself और oxidize other, called oxidizing agent। लिख लो, लिख लिए बालक। हाँ, यानी कुल मिला के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसका रिडक्शन हो, रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका ऑक्सीडेशन हो। थ्योरेटिकल चवन्नी छाप क्वेश्चन फिर ये बनता है, जो ऊपर रिएक्शन लिखा गया था हम लोग, वहां ये भी पूछ देता है कि बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या, जिसका रिडक्शन हुआ होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। चलिए, अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इनऑर्गेनिक और बहुत सारे ऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट काम आता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको लिखिएगा और समझते चले जाइएगा। फिलहाल देखिए, डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया है यहाँ पे। अभी लिखने ही वाले थे, पहले लिखवा दें, चलो कहाँ गया। हाँ, यही तो, यही तो बोल रहे थे ना, रिएक्शन। चलो खुद बताओ, हाइड्रोजन अगर रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन खुद का रिडक्शन कर रहा है, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। बात नहीं करो पीछे। और भाई, हाँ, कौन सा रिएक्टेंट साइड से होता है, हाँ, इधर से भी प्रोडक्ट साइड से भी लेते हैं, क्वेश्चन अभी दे रहे हैं बाबू, काहे घबरा रहे हो। यहाँ बताओ, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम कैसा हो गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि कौन सा सब्सटेंस किधर, कौन सी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्टली में होता है ज्यादा। ये क्या हो गया जी, धीरे धीरे ये भी खराब हो रहा है, चौपट हो रहा है। क्या चीज, चलो अब लिख रहा, अब नहीं करेंगे कुछ, फिर इधर उधर हो गया। क्या करना है यहाँ पे, हाँ, ये, अच्छा राइट,
हाँ यार, ये सर बताए थे हमको। बस हो गया। चलो बेटा, डेफिनेशन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अच्छा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का रिडक्शन करते हैं, यही होता है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन करना कि इलेक्ट्रॉन लॉस करना? गेन, गेन करना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूजन हो गया क्या? किसको कंफ्यूजन है तुमको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद का रिडक्शन करते हैं। बोलो बेटा, ये क्लियर है? रिडक्शन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वही तो डेफिनेशन ही तो लिख दी उठा के। हाइड्रोजन पे क्या चाह रहा था? H प्लस से H2 में जा रहा था। प्लस से जीरो में जाएगा तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यही था ना बेटा? हाइड्रोजन किस में था? HCl में था तो H प्लस आया था चार्ज। और किस में कन्वर्ट हुआ था? हाइड्रोजन गैस में, जिसमें चार्ज था जीरो। बोलिए, क्लियर है ये? यही था ना? फिर इसको बैलेंस किया गया था हम लोग, याद है? तो ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे? दो। वही तो बोल रहे हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही तो बोल रहे हैं तुमसे। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, ये हो गया। ये बताइए, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी होगी वही तो गेन करेगा। ध्यान से सुनिएगा। और दो आपको टर्म बताया था पहले, एक लिविस एसिड, दूसरा लिविस बेस। याद आ रहा है? बस हाँ। तो लिविस एसिड क्या होते हैं? एग्जाम्पल तो नहीं याद है आपको लिविस एसिड का, बस बता दीजिए लिविस एसिड क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बताया था ना, ले, है ना, या ला, लिविस एसिड। और लिविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। याद है ना? लिविस एसिड का सिंपल वर्ड शॉर्ट में आया था ला, और लिविस बेस का ले बे, है ना? ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बताइए इन दोनों में कौन सा है जिनका रिडक्शन होगा? लिविस एसिड की लिविस बेस? कौन इलेक्ट्रॉन लेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना? लेगा तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुल मिला के एक वर्ड याद रखिएगा, यूनिवर्सल वर्ड, कि जितने भी लिविस एसिड होते हैं क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल नहीं याद है, अभी आगे इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, दो चार एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख लिया जाएगा। तो लिखिए। हम्म। नोट करके लिखिए। ऑल लिविस एसिड, ऑल लिविस एसिड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? लिविस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और रिडक्शन में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। क्लियर है? ऑल लिविस एसिड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लिविस एसिड का डेफिनेशन छोटा सा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर लिविस एसिड वही होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें। ध्यान रखिएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को ना तो लेते हैं ना तो देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब भी लेंगे या देंगे तो पेयर में करेंगे। चलिए, ऑल लिविस एसिड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ और एग्जांपल? पहला ये हो गया था लिविस एसिड वाला, स्टार बना लीजिएगा, ये नोट करके लिखे हो। दूसरा एग्जांपल सुनिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? ना, हाँ वो तो ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें। हाँ सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी ओर खींच ले, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रहेगा, है ना? तो ये बताओ कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल, इसीलिए बोलते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आप छोटे क्लास में ये पढ़े, जिनके खोपड़ी पे माइनस चार्ज होता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनके खोपड़ी पे प्लस चार्ज होता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं थी, समझने के लिए आज भी सही है वो। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले। अब बताओ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी एक्सेप्ट किया, है ना? एक्सेप्ट करेगा तो बताइए क्या होगा? वो खुद का रिडक्शन करवाएगा कि ऑक्सीडेशन करवाएगा? रिडक्शन होगा ना बेटा। और खुद का रिडक्शन, यार इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन ही हो रहा है ना। और जिनका रिडक्शन हो रहा है वो कौन से एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन।
हाँ, तो याद आपको ये रखना है कि जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखिए अगला एग्जांपल लिखिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एग्जांपल, हाँ एग्जांपल ये, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। शुरुआत के टॉप थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फोन, याद है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक और है, उसके बाद है क्लोरीन का कंडीशन अलग जाता है, लेकिन तो शुरुआत के टॉप थ्री बोला है मैंने, टॉप थ्री फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन आता है ना बेटा। सीक्वेंस लिखवाए थे ना शुरू में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस तुम लोग को लिखवाए थे क्या? नहीं लिखवाए थे, अभी लिखवा दे रहे हैं क्योंकि इनका जरूरत पड़ना है। हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक मिनट ऐसे मत लिखो, फोन के टर्म पे लिखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसके बाद लिख लीजिएगा क्लोरीन। शुरुआत के टॉप थ्री तो जरूर याद रखिएगा फोन, क्योंकि ये नए बॉन्ड्स बनाते हैं जिन बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए बार बार फोन पे आपको, हाँ। अगला एग्जांपल लिखिए, ये क्लियर है ना बेटा? यानी ये एलिमेंट आएंगे तो क्या करेंगे, ये कैसा वर्क करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, खुद का रिडक्शन करवाएंगे और दूसरे के लिए कैसा वर्क करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगला लिखिए, सम मेटेलिक ऑक्साइड्स, सम मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये मेटेलिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं? लिथियम का ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Li2O। कैल्शियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा CaO, क्लियर है। सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, नोट कर लीजिए, ETC कर दीजिएगा इस पे। हो गया? हम्म, हाँ, उसके बाद लिखिए, सम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इस पे अंडरलाइन कर लो, आगे क्वेश्चन मिल रहा है इनऑर्गेनिक में, इस पे Na2O पे ओ कर लो, अंडरलाइन कर लो, Na2O पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो गया। इसके बाद एग्जांपल लिखिए, सम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हम्म, कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड और उसमें मोस्ट कॉमन है कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरलाइन एकदम बढ़िया से करिएगा CO2 पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद लिख लीजिएगा H2SO4, सल्फर डाई, एक मिनट, ये तो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऑक्साइड लिखना है ना हम लोग को। CO2 के बाद लिखिए N2O, एक मिनट रुक जाओ, N2, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4, 14, हाँ N2O लिख लो, N2O लिख लीजिएगा इसमें, CO2, N2O, हो गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा H2O2, और एक और लिख लो ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3। हो गया ये भी। चलिए, एक टर्म आपको याद रखना है, दो तीन टर्म आता है, एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद का कुछ टॉपिक लिखिएगा नहीं, बस समझ लीजिए, क्योंकि आप अभी पीरियोडिक टेबल आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं। पीरियोडिक टेबल, हाँ चलो फिलहाल पीरियोडिक टेबल आप जान रहे हैं ना, ऐसे ही होता है। यही होता है ना, बेक रॉ स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए। तो ये बताइए, पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं ना, 18 ग्रुप। और लास्ट वाला ग्रुप किसका होता है? नोबल गैस, इसको बोलते हैं 18 ग्रुप। इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? नोबल गैस। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। नहीं नहीं नहीं, बस समझना है, बोलो क्लियर है ये? एकदम क्लियर है बेटा। पहला ग्रुप कौन सा होता है यहाँ पे? ग्रुप 1, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप। सुने हो ये नाम? पीरियोडिक था ना 10th में। हाँ तो बेटा,
हाँ नहीं पीरियोडिक। चलो हाँ तो बेटा शांत रहो। हम्म सुनिए सुनिए। ग्रुप वन का नाम सुने हो सीबीएसई वाले बच्चे? नहीं सुने हो ग्रुप वन? अच्छा सुनिए। पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप होता है, पहला कॉलम, उसको बोलते हैं ग्रुप वन। ग्रुप वन में कौन होता है? अल्कली मेटल। ट्रिक तो याद हो जाएगा ना, हलीना की रफ से फरियाद, ये तो याद हो सकता है ना। हाँ। ग्रुप टू में कौन होता है बेटा? हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही होता है ना। सुनिए। बाप राजी। अरे तुम लोग को ये नहीं याद हो रहा तो याद हो जाएगा ना। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ। अब सुनिए सुनिए सुनिए, बात नहीं करिए। अभी आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं पढ़े हैं तो। हाँ, इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स होते क्या हैं, जैसे बच्चों को डाउट हो। शांत रहो प्रियांशु। अल्कली मेटल्स वो होते हैं बेटा जो पानी के साथ रिएक्शन करके वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। और वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली तो बोलते हैं, ये तो पढ़े ना आप लोग। दूसरे वाले ग्रुप का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन यहाँ भी वर्ड हुआ है, वर्ड यूज हुआ है, और अर्थ भी यूज हुआ है, यानी ये जो मेटल हैं ये अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं। और जब भी ये भी पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। इसीलिए इनको बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। हाँ सुनिए, अभी लिखवा दे रहे हैं। जितना बोल रहे हैं उतना बस सुनिए, क्योंकि इनका काम नहीं पड़ रहा अभी, है ना। तो बेटा ये शुरुआत के जो दो ग्रुप्स हैं इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? दो। एक अल्कली मेटल, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो यहां से यहां तक गैप आ रहा है ना, यहां से यहां तक का, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, बस सुन लीजिए यहाँ पे। बोलिए क्लियर है ये? डी ब्लॉक एलिमेंट यहां तक आ जाएगा। चलो यहाँ गैप हो गया। हाँ सुनिए अभी बेटा, इसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप आते हैं? 10 ग्रुप आते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 18। 10 यहां चला गया, 2 यहां चला गया, इसके बाद कितना बचेगा? 6, है ना। और ये जो 6 ग्रुप्स आते हैं ये कौन से ब्लॉक के होते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, बोलिए क्लियर है? पी ब्लॉक में कहां से शुरू होगा? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ये क्लियर है? हाँ। हाँ बोलो। एफ नीचे नहीं जाएगा। सुनिए बेटा, सुनो। पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप होगा? 13, एक मिनट एक मिनट, हमको बस एक वर्ड बताना है। 14, 15, 16, 17 और बेटा लास्ट में 18। बोलो क्लियर है? ग्रुप 13 में एलिमेंट्स के नाम आपको पता है? क्योंकि नाम पता रहेगा तो आसान हो जाएगा फिलहाल। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, याद भी कर लीजिएगा, कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं है ये। पहला आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एक मिनट, हाँ थैलियम। रुक जाइए यहाँ पे, आपको राइम भी याद करना है ना इसका। हाँ तो हम्म हिंदी में लिख दूं? आलू, गाजर, इन इन थैला। हम्म अच्छा सुनो, इनका यूज कहाँ है? यहाँ पे रेडॉक्स में यूज क्या है ये सुन लो। बेटा ग्रुप 13 है ना। दो टर्म आता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये जरा बताओ, ग्रुप 13 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। ग्रुप 14 के पास 4। ग्रुप 15 के पास 5, है ना। ग्रुप 16 के पास 6 और इनके पास होता है 7। ग्रुप 18 के पास 8। अब जरा सुनिए, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उस ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। नहीं बेटा, कहाँ 8 लिखा हुआ है? 18 नहीं, ग्रुप 18 ना। 18 में 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रही थी तुम? 18 डी ब्लॉक कहाँ आएगा? डी ब्लॉक यहाँ होता, पी के पहले आएगा ये। सुनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर है? जो भी ग्रुप है उसे 10 माइनस कर देंगे, क्या निकल गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी ग्रुप का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा। तो सिंपल से
अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप 13 के पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3। ग्रुप 14 का मैक्सिमम, ग्रुप 15 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5, ग्रुप 16 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6, ग्रुप 17 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7, ग्रुप 18 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है? 8 होता है, बोलिए क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? ये कोई डाउट नहीं ना? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है? ग्रुप नंबर के इक्वल। ग्रुप नंबर 13 है तो क्या ले लेंगे? 3, 10 घटा देना। ग्रुप 14 है तो 4, 15 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, 16 का मैक्सिमम, 17 का मैक्सिमम 7। लेकिन ग्रुप 18 के पास मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ये साफ दिख रहा है ना आपको? लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि ये जल्दी कंपाउंड नहीं बनाते हैं, कंपाउंड बनाते ही नहीं ग्रुप 18 वाले। एक ही एलिमेंट है जेनॉन, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, अलग से लिखेंगे। पहले बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे रूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का किसके इक्वल होगा? ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। मिनिमम निकालने का फॉर्मूला भी आपके पास 8 माइनस ग्रुप नंबर या बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला पढ़े हैं वहां पे बोर्सबरी रूल में, वैलेंसी निकालने का पढ़े हो? अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं तो बैलेंसी कैसे निकालते हो? 8 माइनस 5 कितना आता है बेटा? 3 माइनस 8 माइनस 6 करोगे तो 2 माइनस, है ना? 7 होता है तो कितना बैलेंसी आता है? 1 माइनस। याद है ना ये चीज? चलिए, तो पहले नाम लिख लीजिए क्योंकि नाम इनका आएगा। ये क्लियर हो गया? ग्रुप 14 का पहला एलिमेंट कार्बन, कहें शिव जी, सुनो पार्वती। SN है ये, SN टिन है, और ये है PB मतलब लेड, है बेटा? अच्छा, पहले स्पेस छोड़ दो, इनका नाम भी लिखवाना है ना हमें, तो ऐसे लिख लो, यहीं नाम लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, पहले राइम लिख दूं यहाँ पे, बना लो। कहें शिव जी, सुनो पार्वती। हाँ बेटा, ग्रुप 15 में पहला एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है? नॉट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आएगा नियॉन, है ना? चलिए, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे याद कर सकते हैं ना। एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गन, है ना? हाँ, बना लीजिए। हम्म चलिए, इनका राइम बता दे रहा हूँ। नाना, अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, देशभक्ति दिखाना हम लोग को। नेपाल, हाँ, ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान, जो बनाना हो तुम लोग बना लो। ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। हाँ, वही बना लो। बोलो क्लियर है? कुणाल, बात नहीं करो। यहाँ पे आएंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। हम्म हम्म इसका होता है ओ, सावधानी। ओ सावधानी से टीपो। हाँ, अरे टीपो का तो नकल करना होता है, टीपो, है ना? और भाई, बॉयज का फेवरेट फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर क्या आता है? ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में 80 एटेस्टाइन। फिर कल बाहर आई, पुराना हो गया, आरती। हाँ, और लास्ट में, इसका याद है किसी को? ग्रुप 18 का बताओ। हाँ, इसमें बेटा एक और एलिमेंट होता है, हीलियम। हीलियम भी तो होता है ना? हीना, नेहा और कैटरीना जिंदा रहें, है ना? कैटरीना जिंदा रहें। हीना, नेहा और कैटरीना जिंदा रहें, पहले ये लिख लीजिए, उसको बता दे रहा हूँ। इधर का हो गया ना? हम्म, हाँ, नोट कर लो। इधर का लिख लो, फिर स्लाइड इधर करके उधर लिख दे रहे हैं नाम। तुम लोग को नाम लिखना है ना एलिमेंट्स के। बोरॉन याद है ना? जिन सबका नहीं लिखना है यार। बी से पता है ना? बोरॉन, एल्यूमिनियम, Ga का
गैलियम। हाँ हाँ। Ga का क्या होता है बेटा? गैलियम। आयन से इंडियम, Tl से थैलियम। अभी तो कम है, डी ब्लॉक अभी पढ़े नहीं हो डीएफ में। चुपचाप लिखो। तो हम क्या करें? कार्बन Si से सिलिकन, Ge से जर्मेनियम, Sn से क्या होता है बेटा? टिन, सिर्फ जी। पहले तुम लिख लो, हम नाम लिखवा दे रहे हैं, पहले ये लिख लो। कब बेटा कुणाल? लग रहा है नहीं, हम बस बोल रहे हैं, नोट करो। टीपो करती होई।